Hi guys, this is me Yash Chaudhary and today we will discuss about the company secretary profession. So what is company secretary? कंपनी सेक्रेटरी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, इसकी फ्यूचर डिमांड कैसी है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. सीएस प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ एक पर्सन एक कंपनी में लीगल एडवाइज़र और गवर्नेंस एक्सपर्ट की तरह काम करता है. ये प्रोफेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग बन जाता है क्योंकि सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी की सारी लीगल कंप्लाइंसेस और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, देन जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन एंड मेंटेन करना, बोर्ड मीटिंग्स और एनुअल जनरल मीटिंग्स को कंडक्ट करवाना, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन रिलेशंस का ध्यान रखना, कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को डेवलप करना और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इनका एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं एक कंपनी सेक्रेटरी की. देखो, अगर हम बात करें फ्यूचर डिमांड की, कंपनी सेक्रेटरी की फ्यूचर डिमांड कैसा रहेगा, तो सीएस प्रोफेशन एक बहुत ही डायनेमिक और ग्रोइंग प्रोफेशन है जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि आज की कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में कंपनीज़ को अपनी लीगल कंप्लाइंसेस और गवर्नेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है और ये काम एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है. फ्यूचर में भी कंपनीज अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना कंटिन्यू करेंगे जिससे कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन का डिमांड भी कंटिन्यू रहेगा. एंड साथ ही साथ फ्यूचर में कंपनीज की साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ने वाली है जिससे भी सीएस की ज़रूरत और डिमांड में बढ़ने वाली है. एक और फैक्टर है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़ भी अपनी रेगुलेशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को कंटिन्यू अपडेट करते हैं जिससे भी सीएस की डिमांड बढ़ती है. और अभी भी बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज हैं जो अभी तक कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत को नहीं समझते हैं, बट फ्यूचर में ये कंपनीज भी अपनी लीगल कंप्लायंस और गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए सीएस की इंपॉर्टेंस समझेंगे. नाउ तो सबसे बड़ा सवाल कि सीएस की सैलरी कितनी होती है यार. सीएस एक अगर बनता है तो फ्रेश सैलरी कितनी होती है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होती है, या फिर जब एक एक्सपीरियंस सीएस बन जाता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है. तो नाउ वी टॉक अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ सीएस. The salary structure of CS depends on various factors such as industry, location, size of the company, qualifications, and experience of the individuals. In general, a fresher can expect a salary of rupees 3 to 6 lakhs per annum, while an experienced CS with rupees 5 to 10 years of 5 to 10 years of experience can earn anywhere between 7 to 15 lakhs per annum. अगर हम बात करें सीनियर लेवल सी एस की, तो आफ्टर द 10 years of experience and those holding top positions in the company can earn up to 30 lakh or more per annum. The salary package of a CS may also include perks such as bonus, medical insurance, and other benefits. So yeah guys, that's all for this video. It's a very short video and we discuss about what is CS, duties of CS, future demand of company secretary, and its salary structure. Now if you have any queries or comments, please let me know in the comment section. I love to answer it. And yeah, don't forget to like and subscribe to our channel for more such videos. Thank you for watching.